जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में हो रहे घपले के मामले में जवाबदेही की मांग उठने लगी है। दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर दरक्षा अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत लाने की पुरजोर वकालत की है, लेकिन यहां भी आर्टिकल 370 रास्ते का रोड़ा साबित हो रहा है। पिछले बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है, बहुत सारी जाने गई हैं, लेकिन ये जो बंकर ये डिजाइन किया गया है ये अराउंड 5 से 6 फुट जमीन के अंदर है और 2 फुट ही जमीन के ऊपर है। इसकी वॉल्स जो है ये आरसीसी वॉल्स हैं और 10 इंची के करीब इसकी थिकनेस है और ये सिंगल पीस स्ट्रक्चर है और ये पूरा बाइंड किया गया है और इसके ऊपर स्लैब जो है वो 1 फुट की है, मींस 12 इंच की स्लैब है। यूजुअल जो हमारी स्लैब होती है घरों की स्लैब 5 इंची होती है, लेकिन इस बंकर की जो स्लैब है वो 1 फुट की है, 12 इंची की स्लैब है। इसको मोटर इसके ऊपर अगर हिट करे वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता। नंबर 2 पॉइंट ये है कि इसके ऊपर जो प्रपोजल में हमने 2 फुट की अर्थ रखी गई है ताकि जब इंपैक्ट लोड में जब मोटर जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में आके उसके ऊपर इंपैक्ट देगा वो मिट्टी को डिस्टर्ब करेगा बंकर तक। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की लगातार गोलीबारी से आम लोगों की हिफाजत करने के लिए हर घर में बंकर बनाए जाने के मंसूबे पर तेजी से काम नहीं होने से लोग परेशान हैं। जम्मू के सांबा जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर अब तक कोई भी हिफाजती बंकर तैयार नहीं हो पाया है, जबकि कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर काम तो शुरू हुआ लेकिन उसे मुकम्मल नहीं किया जाएगा। जिन लोगों के पास बंकर बनाने के लिए ज्यादा जमीन नहीं है उनके लिए भी बंकर्स कैसे बने ये परेशानी अभी भी नहीं सुलझी है। स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर के मुताबिक 23 गांवों में बंकर्स बनाने का काम जारी है, जिसके तहत 2477 बंकर बनाए जाने हैं। इसमें से 860 बंकर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम महाजन ने कश्मीर के मोहम्मद अशरफ आजाद की तारीफ की है। कहने का मकसद है जो मुझे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ने समझाया है, मंत्र कुछ दे, मैंने उसी दिशा में लोगों में काम किया है। मैं चलता रहा, बढ़ता रहा, तो वो अच्छा विजन है। तो 92 के बाद मैंने बार बार तिरंगा अपने गाँव में भी और भी मैंने हर किसी को मैसेज दिया है, तिरंगे को सलाम करो, तिरंगा चढ़ाओ। और इस वक्त जम्मू कश्मीर सेफ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में हो रहे घपलों के मामले में जवाबदेही की मांग उठने लगी है। दिल्ली में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर दरक्षा अंद्राबी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत लाने की पुरजोर वकालत की है, लेकिन यहां भी आर्टिकल 370 रास्ते का रोड़ा साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर बदउनवानी और प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल की खबरें अक्सर आती रहती है। कुछ साल पहले तक यही हालात मुल्क के तकरीबन सभी रियासतों में थे, लेकिन मरकजी हुकूमत की कोशिशों के बाद प्रॉपर्टी की अकाउंटेबिलिटी तय होने लगी है। प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने अब डिजिटलाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर दरक्षा अंद्राबी का कहना है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड में बदउनवानी को रोकने के लिए भी इकदाम उठाए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत लाने की ज़रूरत है। और आज आप देखें कि आज हम कश्मीर में भी बात कर रहे हैं कि कश्मीर का बोर्ड जो है वो हमारे इसमें नहीं आ रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा है, वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि मंत्री जी की कोशिश के बाद, पीएम के इंटरवेंस के बाद वो भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंडर आ जाए और वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी हो, क्योंकि वहाँ जो गबन हो रहा है वहाँ बहुत पैसा आ रहा है, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है उससे, जबकि हम वहाँ पे एक माता वैष्णो देवी जो पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ से हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी है, उसकी वजह से चल रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ वक्फ बोर्ड के पैसे से वो सारा पैसा कहाँ जाता है, उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और वो चाहते हैं कि जो कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड है वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिस तरह दिल्ली और दूसरी जगहों बिल्कुल जैसे बाकी हिंदुस्तान में है, पूरे भारत में है, वो वक्फ बोर्ड भी अकाउंटेबल बने। वहाँ पे भी जो पैसा है वो किसी अच्छे काम में लगे, वो उसमें भी स्कूल्स चले, यूनिवर्सिटी चले और जो वहाँ की श्राइन है उनकी देखभाल सही से हो जाए। वह इस मामले में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से जब रियासत के औकाफ के गलत इस्तेमाल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का मामला स्टेट के तहत आता है क्योंकि वहाँ पर धारा 370 नाफिज है। देखिए, हमें तो लगता है कि एक बहुत आदर्श स्थिति हो सकती है
लेकिन उसके लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं 370 है। मरकजी वजीर ने भले ही हंसते हुए चंद लफ्जों में अपनी मजबूरी का इजहार कर दिया हो, लेकिन इससे वक्फ की प्रॉपर्टी के गलत इस्तेमाल का सवाल खत्म नहीं होता। हालांकि ये भी अब देखना अहम है कि इस बदउनवानी को रोकने के लिए कदम क्या उठाए जाते हैं। जी सलाम के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में मिलिटेंसी और तशद्दुद के अलावा खौफ की एक और वजह सामने आ रही है। लोग अब घरों से भी निकलने के पहले कई बार सोचते हैं। देखिए रिपोर्ट। मिलिटेंसी, तशद्दुद, दरअंदाजी और पाकिस्तानी गोलीबारी के अलावा वादी में इन दिनों एक और तरह की दहशत है। दहशत इतनी कि बूढ़े और बच्चों के साथ साथ नौजवान भी घरों से निकलने से पहले कई बार सोचते हैं। उसकी आहट से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों में 2300 से ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं वादी की गलियों और रोड पर घूम रहे आवारा कुत्तों की। कश्मीर में कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में बच्चों का घर से बाहर खेलना तक मुश्किल हो गया है। बड़े बुजुर्ग भी घरों से निकलने में घबराने लगे हैं। शाम और रात के वक्त घरों के आसपास और रोड पर कुत्ते झुंड बनाकर बैठे देखे जा सकते हैं और पास से निकलने वाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हमें कोई कस्टमर आता वो देखता है यहाँ वो पहले कुत्तों को देखता है, वो यहाँ इंसान बसते ही नहीं होगा, यहाँ कोई रहता ही नहीं होगा। सुबह सवेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्यूशन के लिए जाते हैं और सुबह सवेरे आवाम भी नहीं होती है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुत्ते हैं जो उनको कभी भी खा सकते हैं। ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक अप्रैल से लेकर जुलाई के आखिर तक इन 4 महीनों में तकरीबन 2322 लोगों को कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। इनमें से 754 मामले सिर्फ जुलाई के महीने में ही सामने आए हैं। इस महीने में अकेले श्रीनगर में 389 लोगों को कुत्तों ने काटा है। SMHS में ही हर रोज तकरीबन 30 से 40 लोग कुत्तों के काटे जाने के बाद इलाज के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वर्किंग ऑन मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे हम काम कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग एनकरेजिंग रिजल्ट्स। अगर हम 2018-19 की बात कर लें, एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर लें, तो उसमें जो नंबर ऑफ डॉग बाइट केसेस थे दे वर 4417 और उससे पहले द नंबर ऑफ डॉग बाइट केसेस वाज अराउंड 5400। सो वी हैव रिकॉर्डेड ड्रॉप इन नंबर ऑफ डॉग बाइट केसेस अराउंड 1000। डेफिनेटली इट इज एन एनामिक सिचुएशन। हम नहीं कह सकते हैं कि एक भी बाइट हमारे लिए काफी कंसर्न का बाइस है। वादी में कुत्तों की बढ़ती तादाद अब आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। SMC की जानिब से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो कचरे फेंकने के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल करें। दरअसल खुले में कचरा फेंकने से डंपिंग साइट कुत्तों का अड्डा बन जाती है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों पर कुत्ते हमला कर देते हैं। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ कर मैं गुजारिश करता हूँ, डब्बे में डाल दो, बाहर मत फेंको। हमसे आप हमारी प्रॉब्लम होता है, हमारी जो सफाई कर्मचारी है उसको प्रॉब्लम होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं वो डरता है बेचारे, वो नहीं जाता है, वो घर में बैठा। अप्रैल 2018 से लेकर मई 2019 तक वादी में डॉग बाइट के तकरीबन 6400 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं श्रीनगर में 4500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके लिए महकमा सेहत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोकने के इंतजाम नहीं होंगे, कुत्तों का खौफ और दहशत कम नहीं होगी। श्रीनगर से जी सलाम के लिए सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। गुज़िश्ता 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के सबब आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। पहाड़ी इलाकों में भी हो रही बारिश के सबब जम्मू की तवी नदी उफान पर है। इसी मौके पर फ्लड कंट्रोल महकमा ने भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बारिश के चलते रामबन और कुछ और इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के लिए रोक दिया गया है। वहीं खराब मौसम के चलते श्री अमरनाथ यात्रा को आज सस्पेंड कर दिया गया और यात्रियों के जत्थे को बेस कैंप जम्मू से रवाना नहीं किया गया।
ये कहना चाहता हूँ कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है और पहाड़ों पे भी काफ़ी बारिश हुई है और जो पहाड़ों पे बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ पे सैलाब आ सकता है। और जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उनको अलर्ट करना चाहते हैं कि वो अलर्ट रहें, अपने बच्चों को, मवेशियों को साइड पे ले जाएं, कहीं दूर दराज में ले जाएं और आगे अपने बच्चों को भी अलर्ट रखें और अपने आप को भी अलर्ट रखें, कहीं से पीछे से सैलाब ना आ जाए। अगर सैलाब आ गया तो जान मान की नुकसान हो सकता है, तो वो अपना अलर्ट रखें और ध्यान रखें कि अपने कहीं सैलाब उनके घरों में पानी मल के घुस ना जाए और अपने अलर्ट रहे। तंगमर्ग में जेर तामीर न्यू गायनेकोलॉजी अस्पताल का काम गुज़िश्ता 5 साल से चल रहा है, लेकिन महकमे की लापरवाही और गफलत के सबब अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इस अस्पताल का काम बहुत ही सुस्त रवि से चल रहा है। निसाई अमराज के इलाज के लिए बन रहा यह अस्पताल महकमा और इंतजामिया की लापरवाही का शिकार है। इलाके में निसाई अमराज के इलाज के लिए ख़ास अस्पताल नहीं होने की वजह से ख़वातीन मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के सुस्त रवि को लेकर काफ़ी लोगों में गुस्सा है और लोगों का कहना है कि यहाँ ख़वातीन के लिए अस्पताल नहीं होने की वजह से उन्हें श्रीनगर जाना पड़ता है। यहाँ जो मैटरनिटी इसमें बताया जा रहा था हमें कि ये मैटरनिटी ये बिल्डिंग बन रही है यहाँ, लेकिन यहाँ जो जचगी से वाबस्ता कोई भी लेडी आती है, शी इज एनीवे सबमिटेड टू एलडी हॉस्पिटल श्रीनगर। हम चाहते हैं कि एक तो गवर्नर से अपील करना चाहते हैं, गवर्नर की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम तो इस जाल में फंस गए हैं। आप यहाँ भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे DPN की गवर्नमेंट है, चाहे PDP की गवर्नमेंट है, चाहे NC की गवर्नमेंट है, वैसे NC वालों ने यहाँ सब निज़ाम को पूरा बर्बाद कर, ताकि कोई गरीब होता उसके पास पैसा नहीं होता, रेफर करने में उनको बहुत मुश्किल हुई। मैं गवर्नमेंट इंतजाम ऐसे गुजारिश करता हूँ कि इस अस्पताल में जो अभी काम चल रहा है इस पर थोड़ा जल्दी करे ताकि यह अस्पताल मुकम्मल हो कि लोगों को सहूलियत मिले। गुज़िश्ता कई दिनों से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है और भारी बारिश के सबब आज जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह के कई मकामात पर पस्तियाँ गिरने के बाद शाहराह को बंद कर दिया गया। वहीं इंतजामिया की जानिब से कौमी शाहराह को खोलने के लिए JCB लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही मलबे को हटाया जा रहा था, मलबा पहाड़ी से शाहराह पर गिर रहा था, जिसके सबब हाईवे को बंद करना पड़ा। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम साफ होने के बाद और सफाई के बाद ही शाहराह को खोल दिया जाएगा। जी मीडिया की टीम इस समय जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर में जखैनी चौक में है और आप देख सकते हैं इस तरह का जो जाम है ये पूरे आज दिन भर यहाँ पर लगा रहा। जम्मू से जो भी गाड़ियाँ आई उन्हें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ उधमपुर के पास जो है वो रोकी गई। साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन कहूँगा आपको दिखाएं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो यात्रु जो आगे श्रीनगर जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे रुके हुए हैं। ट्रैफिक अथॉरिटीज़ उन्हें समझाने का काम कर रही हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा हाईवे आज जो है वो बंद है। तमाम अगर हम बात करें उधमपुर से 10 किलोमीटर आगे यहाँ पर जो है वो हाईवे बंद रहा। साथ ही साथ रामबन और बनिहाल के बीच में काफ़ी अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड आती रही, जिसके चलते आज पूरे दिन जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है उस पर रिस्टोरेशन का काम चलता रहा, JCB मशीन्स लगी रही और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जबकि मौसम थोड़ा साफ हो चुका है तो देर शाम तक या कल सुबह तक इस हाईवे को चलाया जा सकता है। कैमरामैन अंकेश के साथ दीपांकर गुप्ता, जी मीडिया, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उधमपुर। इंसानियत की एक नई मिसाल पेश करते हुए फौज और CRPF ने जवानों ने यहां पर एक शख्स की जान बचाई है। कौमी शाहराह पर रामबन के करीब लैंडस्लाइड की जद में एक शख्स को निकाला गया, मलबे से निकाला गया। CRPF ने उस शख्स को एक नई जिंदगी अता की है। शख्स जहनी तौर पर बीमार मालूम होता है। CRPF अफसरान के मुताबिक नौजवान गुज़िश्ता रात पेश आए लैंडस्लाइड की जद में आकर मलबे में दब गया था। CRPF की जानिब से जब टीम हाईवे का जायजा लेने के लिए पहुंची तो उस दौरान डॉग स्क्वाड ने मलबे में मुश्तबा चीज़ की मौजूदगी का इशारा किया। CRPF ने जब मलबा हटाया तो उसमें एक शख्स दबा हुआ था, जिसे फौरी तौर पर CRPF ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कौमी शाहराह के पास लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर रही। इस दौरान सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा रही। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, शोपिया से मिल रही है, जहां पर दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हुई है। जवोरा इलाके में जारी है ये मुठभेड़। सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हो गया है। कई मिलिटेंट्स के घेरे जाने की भी खबर मिल पा रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि कई मिलिटेंट्स घेर लिए गए हैं। आपको बता दें कि शोपिया में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ जारी है। जवोरा इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। कई मिलिटेंट्स के घेरे जाने की भी खबर मिल पा रही है। तो जवोरा इलाके में मुठभेड़ जारी है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है। जवूरा इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि कई मिलिटेंट्स यहां पर छिपे हुए हैं, जिनको घेरे जाने की भी खबर है। तो इस वक्त की अहम खबर, शोपियां में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हो रही है। शोपियां का जवूरा इलाका पड़ता है जहां पर यह मुठभेड़ हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस एनकाउंटर को शुरू किया और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कई मिलिटेंट्स को घेर लिया गया है। आखिर उनकी तादाद क्या है, कितने मिलिटेंट्स है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जवूरा इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। शोपिया का इलाका जहां पर अमूमन हम देखने को मिलते हैं इस तरह की मुठभेड़, और एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सर्च ऑपरेशन चला रही थी कि तभी वहां से फायरिंग शुरू हुई और एनकाउंटर शुरू हुआ। उसके बाद कई मिलिटेंट्स यहां पर छिपे हो सकते हैं, इस बात का खदशा भी जताया जा रहा है और इसी के मद्देनज़र उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, इस तरह की खबर मिल पा रही है। तो शोपिया में दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हुई है। जवूरा इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ है। जी मीडिया नुमाइंदे नाइक दाऊद हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। नाइक दाऊद, आपसे जानना चाहेंगे कि कब से ये मुठभेड़ चल रही है और क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है, कितने मिलिटेंट्स छिपे हो सकते हैं जिनको घेरा गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज तकरीबन 7 बजे ये मुठभेड़ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई। बदरहमा जवूरा का इलाका है और ये बिल्कुल शोपियां टाउन से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही वाक़ा है। और मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला थी कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं और जो ही उन्होंने अपनी तलाशी कार्रवाई की और छिपे बैठे मिलिटेंट्स ने अपने आप को बचाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला गोलियां चलाई। फौज ने भी रिटेलिएट किया और गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ। इब्तिदाई तसादुम आवाई में शदीद गोलियों का तबादला आपस में हुआ, लेकिन अभी रुक रुक के फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के तमाम अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद वानी ने महकमा सेहत के लिए 5 एम्बुलेंस को मिनी सेक्रेटरी के अहाते में रवाना किया। और याद रहे कि ये 5 एम्बुलेंस में से साबिक एमएलए कुलगाम ने एक और 4 एम्बुलेंस एमएलए देवसर ने अपने हलके की तरक्की के लिए मिले फंड से दी है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शमीम अहमद वानी ने 5 एम्बुलेंस को जिले के हलका इंतखाब देवसर और कुलगाम के लोगों के लिए वक्फ किया। रोमियो फोर्स 6 सेक्टर कमांडर एसएस कार्तिकी के यहाँ श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर सभागार में उन्होंने 6 अगस्त से शुरू होने वाली सालाना श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में मीटिंग की। 13 अगस्त को निकाली जाने वाली श्री छड़ी मुबारक यात्रा को लेकर मंडी कस्बे के मुस्लिम समाज दीगर मजहबी तंजीमों समेत बीएसएफ के अफसरान ने भी मीटिंग की। इस मीटिंग में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के जरिए अमन चैन और भाईचारे का पैगाम देने की बात कही गई। यात्रा को हमवार पुरसुकून बनाने के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से श्राइन बोर्ड और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से सोनमर्ग के बालटाल में मेगा सैनिटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया, जिसमें करीब 180 तलबा, असातिज़ा और एसडीएम मुलाजमीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल हशमत अली खान ने बालटाल बेस कैंप से इस सैनिटेशन ड्राइव की शुरुआत की। सैनिटेशन ड्राइव पर जोर देते हुए उन्होंने मुताल्लिका हल्के के अफसरान को सोनमर्ग बालटाल बेस कैंप और इसके अतराफ को साफ सुथरा रखने की हिदायत जारी की। गांधरबल के बकुरा इलाके में एक मजहबी तंजीम की जानिब से ड्रग एब्यूज़ के ताल्लुक से एक सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें जिला ऑफिसर, तलबा और मकामी लोगों ने शिरकत की। इसके साथ ही मकामी लोगों का कहना है कि ड्रग्स एब्यूज़ की जानकारी से इस लत से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी, तो वहीं नौजवानों को इसके नुकसानात के बारे में भी मालूम होना ज़रूरी है। पुंछ से 20 किलोमीटर दूर हिंद पाक सरहद पर सभी मज़ाहिब के अक़ीदत का मरकज़ साईं बाबा मीर बख्श की ज़ियारत पर हाज़िरी की तादाद में हज़ारों की तादाद में लोगों ने दुआएं मांगी। आपको बता दें कि यहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान की जानिब से इसी इलाके में शदीद गोलीबारी की जा रही है और जिसमें एक 12 दिन के बच्चे की मौत भी हो गई।
इसके बावजूद आज उर्स के पहले दिन हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में शामिल होने और भगवान शिव की पूजा करने के लिए मुल्क भर से अकीदतमंद जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू के मंडी में वाक़ बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 7 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में जो लाफाने की कहानी सुनाई थी, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। उधर गुरेज में महकमा टूरिज्म की जानिब से 2 रोज़ा फेस्टिवल का मुनाकिद किया गया। दुनिया को गुरेज की खूबसूरती से रूबरू कराने के लिए मुनाकिद इस फेस्टिवल में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। फेस्टिवल में मकामी लोगों के अलावा रियासत के दूसरे खित्तों से भी लोग शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे।